बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ाना पुलिस और आवाम की नफ़रत की नई नई कहानियाँ मेरे सामने आती हैं। अगर पुलिस वाले ने अच्छे होने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर साथ साथ कोई उनसे ऐसा एक्ट हो जाता है कि उनकी सारी वो जो किया है, उन्होंने कोशिशें की हैं अफसरान ने या हुकूमत ने कि पुलिस से का जो इम्पेक्ट अच्छा पड़े, लेकिन वो सारा ख़त्म हो जाता है। मुझे ना कोई कॉल आई थी कोई 8-10 दिन पहले, फिर मैं बिज़ी हो गया अपने कामों में। तो एक साहब हैं जो बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, इस्लामाबाद के वो रिहायशी हैं, और वो उन्होंने मुझे कहा और गिला किया। उन्होंने कहा, जी देखें, आप हमेशा पुलिस की अच्छाइयाँ भी बयान कर रहे होते हैं और आप पुलिस की फेवर भी करते हैं, लेकिन आज मैं कसम उठाता हूँ अपनी बेटी की कि मैं आज के बाद किसी भी पुलिस ऑफिसर को या कांस्टेबल को लिफ्ट नहीं दूंगा। अब मैं बड़ा परेशान हुआ। अभी अफसर के पास तो गाड़ियाँ होती, कांस्टेबल्स आपको अक्सर सड़कों पे खड़े नज़र आते हैं। मैं जब निकलता हूँ अस्करी 11 से और मैं रिंग रोड पे, कभी मैं आया तो रिंग रोड पे आप देखें वहाँ कांस्टेबल खड़े होते हैं, बैग उन्होंने कंधों पे लटकाए होते हैं और वो लिफ्ट मांग रहे होते हैं। कोई लिफ्ट दे रहा होता है, कोई नहीं दे रहा होता है, कोई अच्छा समझता है तो बिठा लेता है, अगर अच्छा नहीं समझता तो वो गुजर जाते हैं, वो लिफ्ट ही नहीं कराते जो लोग हैं। और ख़ास तौर पे गर्मियों में जब वो पसीने से शराबूर होते हैं और लोगों की एयर कंडीशन गाड़ियाँ, जो ठंडी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें उनको बिल्कुल नहीं बिठाते। अच्छा, अब साहब जो हैं उन्होंने कहा, जी कि एक तो आपने मेरा नाम नहीं लेना, ये डॉक्टर साहब हैं, पीएचडी किया हुआ है और ये बाहर से कहीं पढ़ के आए हैं और बहुत अच्छी पोस्ट में हैं ये इस्लामाबाद में। जी, ये जैसे मैंने अर्ज़ किया, फ्रांस में रहे ये कुछ अर्सा, वहाँ पढ़ाते रहे, तदरीस के शोबे से मुंसलिक रहे और फिर ये आ गए जी वो पाकिस्तान में। अब ये कहते हैं जी कि मैं डेली जब गुज़रता था, मारगला टाउन से मैं निकलता हूँ और फैज़ाबाद की तरफ, तो वहाँ एक कांस्टेबल साहब हैं जी, सज्जाद नाम उन्होंने बताया कांस्टेबल का, ये वहाँ खड़े होते थे और मैं वहाँ, मुझे वो इशारा करते थे, मैं तकरीबन रोज़ाना उन्हें लेके मैं चला जाता था और उनको मैं छोड़ देता था जहाँ उनका ऑफिस था, रास्ते में उतार देता था और बड़ी गपशप भी होती थी उनसे, सब कुछ हो रहा होता था। और मैं वो बड़ा खुश था कि जी पुलिस वाले की मदद करनी चाहिए, जैसे पूरी दुनिया में किया जाता है कि अगर पुलिस वाला कहीं सड़क पे खड़ा है, लिफ्ट मांग ले तो उसे लिफ्ट दे दी जाती है। अब वो कहते हैं जी कि मैं एक दिन प्राइवेट गाड़ी पे, ये जो उनकी प्राइवेट गाड़ी है, तो 1:55 दिन वो कहते हैं मैं पहुंचा तो आगे एक बैरियर लगाया गया था, एक उन्होंने क्लोज की हुई थी, रोड क्लोज की हुई थी। अब मज़े की बात यह है कि वो सज्जाद कांस्टेबल जो है, जिसको वो रोज़ाना लिफ्ट देते थे, वो भी उस नाकाबंदी पॉइंट पे खड़ा हुआ था। अब ये साहब जो हैं वहाँ जाते हैं और जाके उन्हें कहते हैं, जी मुझे गुजरने दें, तो उन्हें कहते हैं, नहीं जी ये तो नाका लगा हुआ है और अभी रोड बंद है, आप नहीं जा सकते। इस दौरान उन्होंने कहा, जी वीवीआईपी मूवमेंट है या वीआईपी मूवमेंट है। तो उसने कहा, यार मैं ये साथ ही मैंने जाना है, रोज़ाना आप मेरे साथ आते हो, आप मुझे जानते हो और अभी वीवीआईपी को या वीआईपी आने को बड़ी देर है। तो वो जो सज्जाद है वो बिल्कुल नहीं मानता जी और उल्टा बदतमीज़ी करता है उनसे। और वहाँ एसएचओ है, वो एसएचओ को शिकायत की गई तो एसएचओ ने भी लिफ्ट नहीं कराई। इन्होंने जाके फिर डीएजी ऑपरेशंस को उसकी शिकायत की, जो मुझे बताया गया, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर यही हुआ जी, वो खामोश हो गए और उन्होंने फिर मुझे कॉल की कि देखें खान साहब, आप पुलिस की हमेशा बड़ी बातें करते हैं। तो मैं सोचने में मजबूर था यार कि वो सज्जाद साहब जो डेली उसके साथ जाते थे, उस दिन उन्होंने बदतमीज़ी भी की उन साहब के साथ। वो अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हैं और आप उनके साथ डेली लिफ्ट ले रहे होते, तो अगर आप गुजरने देते तो क्या होता जी, या तरीके से आप उनको समझा देते। आपने उनसे बदतमीज़ी की। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उनसे बदतमीज़ी की। आपको ये भी बताया कि ये आते हैं, बड़ी गाड़ी में भी आप बैठ के आते थे, ठंडी हवाएं भी लेते थे आप, लेकिन आपने ये सब कुछ किया। अब इसको, इस वाक़ये को आप देख लें इस तनाजुर में कि क्या अब अवाम किसी और बंदे को भी लिफ्ट देगी जब ये खड़े होते हैं सड़कों पे। इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा होता है कि पुलिस कांस्टेबलान रास्तों पे खड़े होते हैं और इशारे दे रहे होते हैं, कोई घूरता है उन्हें, कोई गाली दे के जाता है
اور اسی طرح حال لاہور میں ہے، بڑے شہروں میں کنوینس پرابلم بہت زیادہ ہے، اور یہ جو اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ بیدیاں روڈ سے آتے ہیں جہاں ان کے کوئی ٹریننگ سینٹرز ہیں یا پی سی کی نفری ادھر ہے، تو یہ آ رہے ہوتے ہیں، یہ پیدل پھر اس چوک میں کھڑے ہوتے ہیں لفٹ مانگنے کے لیے، اور ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بندے کی وجہ سے اب بہت سے لوگوں کو لفٹ نہیں ملے گی، تو یہ واقعہ میں نے کہا جی آپ سے شیئر کر دوں میں، تاکہ کچھ خیال کریں آپ یار، اپنے رویے بہتر کریں، اب چھوڑ دیں وہ پرانی باتیں، اپنے رویے بہتر کریں۔ جی بہت بہت شکریہ۔